इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8 मैथ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6 की वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वेश्चन में गिवन है द एडजेसेंट फिगर HOPE होप इज अ पैलोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड। हमें एक पैलोग्राम गिवन है HOPE होप और हमें इस पैलोग्राम में से XYZ अननाउंस की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में हमें प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन करनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे एक Z बन रहा है। दोबारा देखिए आप, ऐसे हमारा एक Z फॉर्म हो रहा है। इस Z फॉर्म होने की वजह से हमारा Y हमारा 40 के इक्वल हो गया बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। दोबारा देखिए आप, ऐसे हमारा एक Z फॉर्म हो रहा है, तो इससे Y हमारा 40 के डिग्री के बराबर आ गया बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं Y इज़ इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ले सकते हैं, पर ऑल्टरनेट एंगल्स इनफ है। अब हमें y की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं एक हमारा यहाँ भी z फॉर्म हो रहा है। दोबारा देखिए आप, ये EP और ये नीचे हमारा z फॉर्म हो रहा है, तो इससे हमारा ये पूरा एंगल है P, ये हमारा 70 डिग्री के बराबर आ जाएगा बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। अब दोबारा देखिए, हमारा एक ऐसे z फॉर्म हो रहा है, तो P हमारा 70 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल P इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, और यहाँ भी हमें यही प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी मेंशन कर सकते हैं। P हमारा 70 डिग्री आ गया, तो हम इससे एंगल H निकाल सकते हैं। कैसे? एंगल H विच इज़ इक्वल टू एंगल P विच इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? आप देख सकते हैं P और H अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, में शॉर्ट में ऐसे बनाता हूँ, आर इक्वल। तो हमारा एंगल H 70 डिग्री के बराबर आ गया। एंगल H किससे बना है? एंगल H बना है Z और 40 डिग्री के सम के बराबर ही तो है H। Z और 40 डिग्री को मिलाएंगे तो हमारा एंगल H बनेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल H विच इज़ इक्वल टू Z प्लस 40 डिग्री, और एंगल H की वैल्यू कितनी थी? 70 डिग्री। 70 डिग्री, तो इससे हम अपनी Z की वैल्यू निकाल लेंगे। Z की वैल्यू क्या आएगी? Z इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, और ये 40 डिग्री राइट में जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस 40 डिग्री। तो हमारी Z की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है, अपनी Z की वैल्यू निकाल ली है, साथ ही साथ हमने अपनी Y की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक प्रॉपर्टी और देख सकते हैं, एंगल E प्लस एंगल H इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल E और एंगल H दोनों एडजेसेंट एंगल है, साथ साथ वाले एंगल हैं, तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आएगा बाय कौन सी प्रॉपर्टी? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल E क्या है? एंगल E है X, एंगल E X है, और एंगल H किसके बराबर है? एंगल H है Z और 40 के बराबर, Z प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से X की वैल्यू निकालते हैं, X प्लस Z की वैल्यू हमने 30 डिग्री निकाल ली, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम X की वैल्यू निकालते हैं, X इज इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस करेंगे तो ये 30 प्लस 40 हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा 70 डिग्री राइट में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो इससे हमारी X की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। तो हमारी X की वैल्यू भी आ गई है, हमारी Y की वैल्यू भी आ गई है, और हमारी Z की वैल्यू भी आ गई है। हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड X एंड Y लेंथ इन सेंटीमीटर। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, X और Y नाम का एक पैरेललोग्राम गिवन है, GUNS
पैरेललोग्राम गिवन है और इसकी हमें लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में, हमें एक लेंथ गिवन है 3x, एक लेंथ गिवन है 18 सेंटीमीटर, एक लेंथ गिवन है 3y-1, एक लेंथ गिवन है 26 सेंटीमीटर। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, साइड हमारी SN साइड इज़ इक्वल टू साइड GU। जो हमारी SN साइड है वो हमारी GU साइड के बराबर होगी बाय अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमने प्रॉपर्टी लगा दी। SN साइड हमारी कितनी है 26 विच इज़ इक्वल टू GU साइड कितनी है हमारी 3y-1। यहाँ से हम y के लिए निकालते हैं, तो 3y इज इक्वल टू, ये 1 लेफ्ट में जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, 26 + 1 ये आ जाएगा 27। ये 3y हमारा ST चल रहा था, हम यहाँ से y के लिए निकालते हैं जो आएगी 27 और ये 3 डिवाइड में चले जाएगा। 3 को हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 और वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि हमें गिवन था लेंथ सेंटीमीटर में। तो हमारी y की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली हम SG और NU को भी इक्वल कर सकते हैं। SG हमारा क्या है 3x विच इज़ इक्वल टू NU कितना है हमारा 18। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये भी हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लग जाएगी क्योंकि हमारी SG साइड NU साइड के बराबर है। क्वेश्चन 8 का पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में हमें RUNS रन्स नाम का एक पैरेललोग्राम गिवन है और हमें इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें डायगोनल्स गिवन है, डायगोनल्स की हाफ लेंथ 60 गिवन है और दूसरे हाफ लेंथ गिवन है हमें x + y। एक डायगोनल की हाफ लेंथ हमें 20 गिवन है और दूसरी हाफ लेंथ हमें y + 7 गिवन है। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं, हम इस डायगोनल को जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं मतलब कट कर रहे हैं वहाँ पे हम उसे O मान लेते हैं। तो जो हमारा डायगोनल है SO वो हमारा OU के बराबर होगा। SO इज़ इक्वल टू OU। मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। तो डायगोनल्स होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा RN डायगोनल है वो हमारे SU डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में। तो हमारी SO पार्ट इक्वल होगा OU पार्ट के। SO पार्ट हमारा 20 गिवन है सेंटीमीटर में और OU पार्ट हमारा y + 7 गिवन है। तो इससे हम y की वैल्यू निकालते हैं 20 - 7 लेफ्ट में चले जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 13 और सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था सेंटीमीटर में है। नेक्स्ट हमें निकालना है x की साइड। x की वैल्यू हमने y की निकाल ली, तो x की निकालने के लिए हमें OR हमारा इक्वल होगा ON के। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ON यहाँ पे भी लिख देंगे सेम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। OR की लेंथ गिवन है हमें 16, ON की लेंथ गिवन है हमें x + y। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 16 - y विच इज़ इक्वल टू 16 - y की वैल्यू हमने 13 सेंटीमीटर निकाली, तो 13 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और लेंथ लिख देंगे हम सेंटीमीटर में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें दो पैरेललोग्राम गिवन है। पहला पैरेललोग्राम हमें गिवन है RISK रिस्क और दूसरा पैरेललोग्राम हमें गिवन है CLUE क्लू। पहला पैरेललोग्राम रिस्क RISK रिस्क, दूसरा पैरेललोग्राम हमें गिवन है CLUE क्लू। ये थोड़ा थोड़ा बस आपको फिगर ही समझनी है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन करा है, ये जो दो पैरेललोग्राम की साइड है आपस में कट कर रही है, मैंने मान लिया O पे। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला पैरेललोग्राम हमारा ये है, दूसरा पैरेललोग्राम हमारा ये है।
और हमें एक एंगल 120 डिग्री गिवन है, एक एंगल 70 डिग्री गिवन है। तो हम सबसे पहले एंगल ई और एंगल एस निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक पैरेललोग्राम है ECLUE। तो इसकी एक साइड गिवन है तो दूसरी साइड भी उसके बराबर ही होगी, अपोजिट साइड, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल। एंगल ई हमारा एंगल एल के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सॉरी अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल्स, यहाँ पे अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी, थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ई हमारा एल के बराबर होगा कि दोनों अपोजिट एंगल है किस पैरेललोग्राम के, CLUE, क्लू पैरेललोग्राम के। तो एंगल ई हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एंगल एल के। एंगल एल कितना है, 70 डिग्री, 70 डिग्री आ जाएगा हमारा एंगल ई। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंगल ई हमारा 70 डिग्री आ गया। अब हम एंगल एस निकालते हैं। एंगल एस कैसे निकालेंगे, हमारा एक पैरेललोग्राम है रिस्क RISK, इसमें हमें एक एंगल गिवन है 120 डिग्री, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं एंगल एस। कैसे, दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आएगा बाय एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी से। तो हम लिख सकते हैं एंगल के प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिखेंगे एडजेसेंट, मतलब साथ साथ वाला है, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट होते हैं, मतलब 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एंगल के हमारा 120 डिग्री गिवन है तो हम 120 डिग्री लिख देते हैं, प्लस एंगल एस हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हम एंगल एस फाइंड करते हैं जो आएगा 180 डिग्री, और ये 120 डिग्री राइट में जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो हमारा एंगल एस आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 160 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल निकाल लिए अपने। एंगल एस आया हमारा 60 डिग्री और एक एंगल हमारा 70 डिग्री। तो आप देख सकते हैं EOS एक ट्रायंगल बन रहा है, EOS एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OES में हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O। एंगल O हमारा ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल E हमारा कितना गिवन है, 70 डिग्री हमने अभी फाइंड करा है, प्लस एंगल S हमने 60 डिग्री फाइंड करा है, प्लस O हमारा किसके बराबर है, X के बराबर जो हमें फाइंड करना था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इन दोनों का सम करेंगे तो ये आएगा 130 डिग्री प्लस X विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम X की वैल्यू निकालते हैं, X इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 130 डिग्री लेफ्ट राइट में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 50 डिग्री। तो हमने X की वैल्यू फाइंड कर ली और हमें X की वैल्यू पूछा था तो हमने फाइंड कर ली 50 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज अ ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें एक नीचे क्वाड्रिलेटरल गिवन है KLMN, और हमें पूछा है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसे ट्रेपेजियम होगा और इसकी कौन सी दो साइड्स पैरेलल होंगी। और हमें एक एंगल गिवन है 100 डिग्री, एक एंगल गिवन है 80 डिग्री। तो आप देख सकते हैं हमारी KL एक लाइन है और NM भी एक लाइन है और एक ML एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो ट्रांसवर्सल काम कर रही है, जो ये वाली लाइन ऊपर लाइन और नीचे वाली लाइन को कट कर रही है। दोनों ये ट्रांसवर्सल लाइन नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन को कट कर रही है। और एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट कर रही हो तो उसके एडजेसेंट एंगल, मतलब सेम साइड के एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो वो लाइन्स पैरेलल होती हैं। तो हम देख लेते हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका एक एंगल 100 डिग्री है, एक एंगल 80 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया। तो हमारी NM साइड KL साइड के पैरेलल होगी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हम लिखते हैं सिंस एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री।
एम 100 है और वो 80 है, ये किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर। और हम जानते हैं कि ट्रांसवर्सल ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री, सो एन एम पैरेलल के एल। अगर कोई सेम लाइन सेम साइड के एंगल ट्रांसवर्सल के 180 डिग्री के बराबर हो तो जो लाइन होती है जिसे वो कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, वो पैरेलल होती है। तो हमारा एन एम साइड पैरेलल हो गई के एल साइड के, क्योंकि हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही थी इन दोनों साइडों को और एंगल फॉर्म कर रही थी 180 डिग्री। और हमसे ये पूछा है कि ये ट्रेपेजियम कैसे फॉर्म होगा। हमने एक चीज पार्ट तो सोल्व कर लिया कि कौन सी दो साइड्स हमारी पैरेलल है। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो तो वो हमारा ट्रेपेजियम होता है। हम लिख देते हैं वी नो अ क्वाड्रिलेटरल इज से टू बी ट्रेपेजियम if it has only one pair of parallel sides। तो आप देख सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल के पास एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, वो है एन एम पैरेलल के एल। तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया। तो हम लिख देंगे हेंस के एल एम एन आर ट्रेपेजियम। ये हमारा क्या हो गया? ट्रेपेजियम। मैं आपको दोबारा एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। हमसे पूछा था कि ये कैसे ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है और हमें पूछा था कि कौन सी दो साइड पैरेलल हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है एम एल जो कट कर रही है, मतलब ट्रांसवर्सल काम कर रही है, दो साइड को कट कर रही है एन एम और के एल, और साथ ही साथ एंगल फॉर्म कर रही है 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को कट करे और 180 डिग्री का एंगल बनाए तो वो जिस दो लाइन को कट करती है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। पैरेलल होती है वो लाइन। तो एन एम हमारी पैरेलल हो गई के एल की। अगर एन एम हमारा के एल की पैरेलल हो गई तो हमारे एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड है, तो इसलिए ये एक ट्रेपेजियम है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन बिलो फिगर इफ़ ए बी पैरेलल डी सी। हमें एक नीचे भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें एंगल सी निकालना है और हमें ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है, मतलब ये साइड इस लाइन साइड के पैरेलल दे रखी है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये साइड इस साइड के पैरेलल दे रखी है, इसका मतलब बी सी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री के बराबर होते हैं। बी सी हमारी ट्रांसवर्सल है क्योंकि हमारा डी सी पैरेलल है ए बी के, इस कारण। तो हमारा बी और सी का सम 180 डिग्री के बराबर आ गया। बी हमें गिवन है 120 डिग्री प्लस एंगल सी हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी हमारा कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल सी हमारा आएगा 60 डिग्री। ये 120 राइट में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो हमारा एंगल सी आ गया है 60 डिग्री। नेक्स्ट हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू इन फिगर। इफ यू फाइंड ए मेजर ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। हमें सबसे पहले इस फिगर में एंगल पी और एंगल एस को फाइंड करना है। एंगल पी हमारा ये है और एंगल एस हमारा ये है। हमें इन दोनों एंगल्स को फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है? एस पी पैरेलल आर क्यू। एस पी हमारा ये साइड, एस पी पैरेलल आर क्यू, ये दोनों साइड हमें पैरेलल गिवन है। तो हम सबसे पहले एस और पी को फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है। एस पी पैरेलल आर क्यू है तो इसका मतलब हमारा पी क्यू साइड ट्रांसवर्सल काम कर रही है। अगर दो साइड पैरेलल होती है तो इसका मतलब उसे
एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो पी क्यू हमें ट्रांसवर्सल काम करेगी, साथ ही साथ एस आर भी ट्रांसवर्सल काम करेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी और क्यू हमारा 180 डिग्री के बराबर आएगा, एंगल होना सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वही प्रॉपर्टी प्रीवियस वाली। सेम साइड पे जो ट्रांसवर्सल के एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। पी हमें फाइंड करना है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू हमें 130 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम अपने एंगल पी की वैल्यू निकालते हैं, 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री। 130 डिग्री राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब हम अपनी एस की वैल्यू निकालते हैं, तो एस और आर का सम भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो हम लिखते हैं एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सेम प्रॉपर्टी लिखनी है, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। प्रॉपर्टी आपको जरूर मेंशन करके आनी है। एंगल एस हमें कैलकुलेट करना है, प्लस एंगल आर हमें 90 डिग्री गिवन है। देख सकते हैं आप, हमें डायरेक्टली तो नहीं गिवन, पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस की हम वैल्यू निकालते हैं, एंगल एस की वैल्यू निकालते हैं हम, एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारी एंगल एस की वैल्यू आती है 90 डिग्री। तो हमारा एंगल एस और एंगल पी दोनों आ गए हैं। हमने पी और एस दोनों निकाल लिए। अब देखते हैं हमें और क्या गिवन है। इफ़ यू फाइंड एंगल आर, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। एंगल आर तो ऑलरेडी गिवन है 90। हमसे पूछा है कि एंगल पी को निकालने का एक से ज़्यादा तरीका है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, एंगल पी हमने अभी निकाला है, एंगल पी हमने 50 डिग्री निकाला है, तो हमसे पूछा है एंगल पी निकालने का एक और तरीका है कि नहीं है। हाँ, एंगल पी को निकालने का एक और तरीका है, आप देख सकते हैं, यस। सेकंड मेथड हमारा, सेकंड मेथड लिखते हैं हम, टू फाइंड एंगल पी। आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, और हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की 360 डिग्री के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल क्या गिवन है, पी क्यू आर एस, एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री। तो हमारे एंगल क्या क्या है, पी क्यू आर एस। तो हम लिख लेते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी हमें फाइंड करना है, एंगल क्यू हमें गिवन है 130 डिग्री, एंगल आर हमें 90 डिग्री गिवन है, और एंगल एस हमने अभी निकाला है 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप जब इन सबको सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 310 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी निकालते हैं हम, जो आएगा 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू आई है 50 डिग्री, एंगल पी की वैल्यू आई है 50 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ भी 50 डिग्री आई है, और हमने दूसरे मेथड से निकाला था वहाँ भी 50 डिग्री आई है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के सोल्यूशन के साथ। देखते रहिए आप मैथमेटिक्स टेक।